Hello friends, welcome back to my YouTube channel Life's Thoughts. Happy Mother's Day to all sweet mothers. आज का दिन मम्मियों के लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि आज के दिन बच्चे अपनी मम्मी को फील गुड करवाते हैं, which is very nice. Actually the motherhood is very nice feeling. कोई भी औरत अगर फर्स्ट टाइम माँ बनती है तो वो फर्स्ट 9 मंथ्स तो बहुत स्पेशल होते ही हैं उसके लिए, लेकिन डिलीवरी के बाद भी वो 1-2 इयर्स का जो फेज़ होता है वो बहुत स्पेशल होता है उसके लिए। क्यों? क्योंकि वो उसका बॉडी चेंजेस तो होते ही हैं, लेकिन साथ के साथ उसका मेंटल स्टेटस, उसका दिमाग, उसकी सोच, उसकी जिम्मेदारियां भी बदल जाती हैं। पहले वो अकेली होती है, उसे सिर्फ अपने परिवार, फैमिली का, जो कि सारे बड़े लोग हैं, उनका ही ध्यान रखना होता है। पर बेबी आ जाने के बाद उस छोटी सी जान के लिए सिर्फ जितना ज़्यादा माँ केयर कर सकती है उतना कोई भी केयर नहीं करता है। माँ को ही खिलाना है, माँ को ही नहलाना है, उसको ही सिखाना है, खाना खाना, बैठना, चलना, हंसना, बात करना, हर चीज़ माँ ही सिखाती है। तो वो जो मदरहुड होता है ना, वो बहुत स्पेशल होता है। और उस दौरान एक माँ ही है जो अपनी माँ की थॉट्स बहुत अच्छे से समझ सकती है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी यहाँ पे। जब मैं फर्स्ट टाइम, आई हैव अ चाइल्ड, वो गर्ल चाइल्ड है। जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो सब कुछ अलग अलग सा, अजीब अजीब सा फील होता था कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, मूड स्विंग्स क्यों होते हैं। तो फिर मैंने बुक्स एक्सप्लोर की, बुक्स में मैंने पढ़ना शुरू किया। तब पता चला कि बॉडी चेंजेस होते हैं, साथ के साथ हार्मोन्स चेंज होते हैं, ब्रेन में भी चेंजेस आते हैं। लाइक आप पहले कुछ और सोचते थे, अब आप कुछ और सोचते हैं। पहले आपकी प्रायोरिटीज़ आप खुद होते थे, अब आपकी प्रायोरिटी सब कुछ छोड़ के सिर्फ और सिर्फ आपका बच्चा होता है, आपका चाइल्ड होता है। फिर उसके बाद जब मैंने बेबी डिलीवर किया, जैसे ही डिलीवरी हुई, आई स्टार्टेड क्राइंग। पता नहीं क्यों, किसी को लगा क्यों रो रही है, क्या बात हो गई, लड़की हुई शायद इसलिए रो रही है। नहीं, मैं खुशी के आंसू रो रही थी। मैं अपनी फीलिंग्स किसी को बता ही नहीं सकती थी। वो इतनी स्पेशल फीलिंग थी, बहुत स्पेशल फीलिंग थी कि मैं माँ बन गई हूँ, मैंने एक नई जान को बर्थ दिया है। वो बहुत स्पेशल होता है। फिर उसके बाद 24 आवर्स तक मैं बहुत ही नर्वस थी। मैं अपने बच्चे को देखना नहीं चाह रही थी। मुझे ऐसा डर लग रहा था कि मैं उसे देखूंगी तो उसको नज़र लग जाएगी, क्योंकि बहुत बार मैंने इसे सुना था कि बच्चे को सबसे ज़्यादा उसकी माँ की नज़र लगती, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्यार उसकी माँ ही करती है। तो फर्स्ट 24 आवर्स ना मुझे बहुत डर लग रहा था उसको देखने में। बाकी माँ होती हैं जो बच्चों को बहुत प्यार करती है, बहुत हग करती है, पर मुझे ना पता नहीं क्यों डर लग रहा था। फिर धीरे धीरे जब आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि वो मेरी ही बॉडी पार्ट है, वो मेरे से ही बनी है, मैं उसको बहुत केयर करने लगी। वो धीरे 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 वो बड़ी होने लगी। उसका फर्स्ट बर्प, उसका फर्स्ट क्राई, उसका फर्स्ट लाफ, उसका फर्स्ट वर्ड, उसका एवरीथिंग, फर्स्ट स्टेप, हर चीज़ एक माँ को ऐसे याद होता है जैसे वो स्पेशल मोमेंट होता है। तो हर माँ के लिए उसका बच्चा बहुत स्पेशल होता है। मम्मियाँ अपने बच्चों को ये फीलिंग शेयर नहीं कर सकती, उन्हें समझा ही नहीं सकती हैं कि वो बच्चे उनके लिए कितने स्पेशल होते हैं। सिर्फ ये फीलिंग वो माँ ही समझती है जो फर्स्ट टाइम उस चीज़ को एक्सपीरियंस करती है। और फिर उसके बाद धीरे धीरे मैं जैसे जैसे उसको नर्चर करने लगी, उसको ग्रो अप करने लगी, वैसे वैसे मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये सब मेरी माँ ने भी मेरे लिए किया होगा। इतनी स्पेशल चीज़ें मेरे लिए मेरी माँ भी करती होगी। जो गट फीलिंग मेरे बच्चे के लिए होती है, वो गट फीलिंग मेरी माँ को भी मेरे लिए होती होगी। तो इस दौरान मुझे अपने बच्चे के साथ तो अटैचमेंट हुआ ही, साथ के साथ मुझे अपनी माँ के साथ और भी ज़्यादा अटैचमेंट हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने उनका जो पेन होता है वो अब जाके फील किया जब मैं खुद माँ बन गई। उनका जो थॉट्स, उनका जो फीलिंग्स, उनकी जो एक्टिविटीज़ थी, वो अब जाके मैंने रियलाइज़ की। पहले कहती थी मम्मी डांटती बहुत है, मम्मी अच्छी नहीं है, पर अब जब मैं खुद अपने बच्चे को डांटती हूँ और ये रियलाइज़ करती हूँ कि मैंने उसके अच्छे के लिए डांटा है,
तब मैं खुद ही रियलाइज़ करती हूँ कि मेरी मम्मी भी ऐसे ही नहीं डांटती थी, रीज़न के पीछे ही डांटती थी। तो अब रियलाइज़ होता है कि माँ कितनी अच्छी होती है, कितनी स्पेशल होती है। तो एक माँ और बच्चे की जो बॉन्डिंग है, जो प्यार है, जो अ, मतलब वो वर्ड्स में एक्सप्रेस हो ही नहीं सकता है। कोई भी वर्ड्स दुनिया के माँ के लिए या माँ के बच्चे के लिए, बच्चे के माँ के लिए वो वर्ड्स कंप्लीट हो ही नहीं सकते। कभी भी कोई भी माँ अपना प्यार बच्चे को पूरी तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर सकती है, और वैसे ही वो बच्चा बहुत प्यार करता होगा अपनी माँ को, लेकिन वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता है, पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। सिर्फ वो इंटरनल फीलिंग जो होती है ना, वो ही सबसे अच्छी होती है। सो मैंने अपना एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर किया। होप आपको अच्छा लगा होगा सुन के। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।